यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, चेल्सी और लिवरपूल ने गदर काट रखा है भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देंगे पूरी की पूरी समर ट्रांसफर विंडो। इस वीडियो में हम बात करेंगे चेल्सी के कौन कौन से प्लेयर भाई सेल 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 होने वाले हैं, क्योंकि वही एजेंडा है भाई चेल्सी का अब फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। और वो चाहेंगे बहुत सारे प्लेयर्स को ऑफलोड करना, उनके बारे में बात करेंगे। और लिवरपूल के कुछ बहुत बड़े प्लेयर्स आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं, क्या होने वाला है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के साथ, मो साला और कुछ और नए प्लेयर्स इंक्लूडिंग वैन डाइक और इब्राहिम कोनाटे भी भाई, लुइस डियाज और डार्विन न्यूनेस, सब के बारे में बहुत ही जल्दी इस वीडियो में बात करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, क्रिस्प होगी, काफी इंटरेस्टिंग होगी, काफी आपको मजा आएगा। अगर आए तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और फुटबॉल कंटेंट के लिए। सो लेट्स डाइव इनटू इट। दोस्तों, फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है कि चेल्सी का पूरा एक एजेंडा है। उन्होंने ऑलरेडी 2 प्लेयर साइन कर चुके हैं, जियोवानी क्वेंडा जो अगले सीजन के एंड में आएगा, और आपका एक और स्पोर्टिंग लिस्बन का उन्होंने मिडफील्डर साइन कर दिया है। अब उनका एजेंडा बस ये है भाई, अपने प्लेयर्स जल्दी ऑफलोड करो। कौन कौन से प्लेयर हैं वो लिस्ट में जो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वो अगला सीजन नहीं खेलेंगे चेल्सी में, वो है उनमें से एक है उनका गोलकीपर जो ऑलरेडी अभी बोर्नमथ में लोन पे गया हुआ है, केपा को वो ऑफलोड करने की सोच रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि क्या बोर्नमथ ऑप्शन के पास जाएगी, वो सोचेगी कि क्या हमें इसकी डील परमानेंट करनी है नहीं करनी है। सो बेसिकली बोर्नमथ उसको या तो ले वरना वो कोई और क्लब ढूंढे। सो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस एट केपा कि केपा को कौन सा क्लब उसको ले सकता है नेक्स्ट सीजन, क्योंकि वो अपने साथ केपा को नहीं रखना चाहते। उनके पास ऑलरेडी 2 बढ़िया गोलकीपर्स हैं। दोस्तों, एक्सेल डिसासी, इसको उन्होंने एस्टन विला पे भेजा है ऑन द लोन। अब उनका आइडिया यही है कि जैसे ही वो वापस आएगा सीजन के एंड में, जब वो लोन खत्म होगा, दे नीड टू सेल एक्सेल डिसासी एंड दे आर लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस टू गेट अ सेंटर बैक, बट नॉट एक्सेल डिसासी। उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना। बेन चिलवेल, इसको वो काफी टाइम से ऑफलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से भाई अब वो बिल्कुल इस सीजन के एंड में सोल्ड किया जाएगा। सो वो एक इंटरेस्टिंग है। स्टर्लिंग अभी आर्सेनल में है, खेलता नहीं है क्योंकि परफॉर्मेंसेस ही नहीं है बेसिकली। सो चेल्सी जब आएगा वो वापस सीजन के एंड में आर्सेनल क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस नया नहीं देगी, उसको वापस परमानेंटली नहीं खरीदना चाहती। सो चेल्सी उसको सीजन के एंड में ऑफलोड कर देगी। एक स्ट्राइकर था उन पे, आर्मांडो ब्रोहा करके, उसको भी वो सेल करना चाह रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस टाइम पे उसके साथ हम अपना फ्यूचर डिसाइड करें। सो बेसिकली वो मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कोई भी इंटरेस्ट आता है आर्मांडो ब्रोहा के लेके, वो ऑफलोड कर देंगे। और लास्ट प्लेयर इस लिस्ट में चेल्सी की तरफ से है, बिफोर वी गो टू सम अमेजिंग अपडेट्स फॉर लिवरपूल, जोआओ फीलिक्स चेल्सी से इस टाइम पे अभी लोन में गया है एसी मिलान में, बट एसी मिलान इज नॉट कंसिडरिंग इस टाइम पे कि वो परमानेंट ट्रांसफर के साथ जाए वापस जोआओ फीलिक्स के। सो जोआओ फीलिक्स वापस आएगा, ऐसा नहीं है कि वो उसको नेसेसरली सेल कर ही देंगे, या तो उसको टीम में रखेंगे, बट कोशिश करेंगे कि क्या हम जोआओ फीलिक्स के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, क्या वो वापस लोन पे या परमानेंट सोल्यूशन उसके लिए मिल सकता है, क्या वो यहाँ से क्लब छोड़ के जा सकता है। व्हाई आर दे डूइंग दिस? दे आर बीइंग वेरी प्रोएक्टिव। आई रियली, देखो बहुत से लोग हैं बहुत अलग अलग तरीके से देखते हैं चेल्सी की ट्रांसफर विंडो को, ट्रांसफर एक्टिविटी को, कि इतने सारे प्लेयर लिए ही क्यों थे जब तुम्हें बेचने ही थे फलाना ढिमकाना। मेरे को दिखता है भाई कि थोड़ा हैफेजर्ड सो बिल्कुल दिखाई देता है, बट एक चीज़ मेरे को बिल्कुल दिखाई देती है यहाँ पे, एफिशिएंसी। द स्पीड एट विच चेल्सी वर्क्स इज second to none. No other club works like Chelsea in the way they do their business. जो स्पीड, जो डिसाइसिवनेस है भाई, ये करना है या नहीं करना, और जिस तरीके से उनकी फिर मशीनरी काम करती है भाई, नहीं करना डिसाइडेड है, इसको ठिकाने लगाओ। तो प्लेयर को कैसे ठिकाने लगाते हैं, कितनी जल्दी वो डील्स करते हैं, वो बहुत ही अमेजिंग है। एंड ऑफ कोर्स एक विजन, एक स्ट्रेटेजिक तरीका मेरे को नहीं दिखाई देता। इट्स लाइक AK-47 बहुत जल्दी गन्स चला देते हैं। यू नीड अ स्नाइपर की एक बुलेट और भाई बंदा गया। सो बट सबके अलग अलग थॉट्स हैं चेल्सी को लेके और लिवरपूल को लेके भाई, जहां पे तो ऐसा लग रहा है कि सारे उनके टैलेंट छोड़ के जा रहे हैं। मुझे इतना पता है लिवरपूल के पास बहुत पैसा होगा, क्योंकि समर में उन्होंने कोई खास ट्रांसफर विंडो में साइनिंग नहीं करी थी, जनवरी ट्रांसफर विंडो में उन्होंने छोड़ दी। चैंपियंस लीग में वापस जाएंगे, चैंपियंस लीग से बाहर हो चुके हैं इस सीजन के, बट नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग में वापस जाएंगे। EPL खेल रहे हैं ऑलरेडी। सो दे आर गोइंग टू बी बिग स्पेंडर्स इन समर ट्रांसफर विंडो, एंड उनके लिए भाई बहुत सारे शूज हैं, बहुत सारी पोजीशंस हैं जिनको फिल करना है। मो साला उसका कॉन्ट्रैक्ट, वैन डाइक उसका कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात चल रही है, दोनों के दोनों स्टे करना चाहते हैं। बट मेरे को ये लगता है भाई कि ये दोनों लंबा कॉन्ट्रैक्ट मार रहे होंगे, दोनों 30+ हैं। सो मे बी दे आर डिमांडिंग 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, आई डोंट नो, बट
पैसा भी ज़्यादा मांगेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ भी लंबी मांगेंगे, वो ही अभी नेगोशिएशन चल रही है। लिवरपूल चाह रही है किसी भी तरीके से इन दोनों को बांध लिया जाए, क्योंकि तीसरा प्लेयर जो उनका एक और लेजेंडरी प्लेयर है जो काफ़ी टाइम से उनके लिए खेल रहा है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, उनकी एकेडमी से आता है भाई। रियल मैड्रिड ने उसको फांस लिया है। 99% श्योर खबरें आ रही हैं कि वो रियल मैड्रिड ही जा रहा है। ये तीनों के तीनों प्लेयर जिनके मैंने नाम लिए, वैन डाइक, साला और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, काफ़ी डिस्कशन चल रही है काफ़ी महीनों से इन तीनों के नाम की, क्योंकि तीनों का कॉन्ट्रैक्ट इस सीजन के एंड में खत्म होने वाले हैं। दो अभी लॉन्डो के साथ वो नेगोशिएट कर रहे हैं, ट्रेंट के साथ समझ तो आ रहा है, ये की सुनने में आ रहा है कि लिवरपूल का कॉन्ट्रैक्ट वो बार बार रिफ्यूज कर रहा है। उसकी आंखें गड़ी पड़ी हैं भाई रियल मैड्रिड जाने में। देखो अभी मिड-20s में है वो प्लेयर, और रियल मैड्रिड के लिए बेसिकली बहुत अमेजिंग साइनिंग हो सकती है। देखो ईपीएल में तो उसकी डिफेंसिव फ्रेलिटीज बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती हैं, बट मे बी रियल मैड्रिड जैसी टीम में जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के खेलते हो और आप अपना गुजारा कर सकते हो, एंड यू कुड बी रियली गुड, क्योंकि यू आर एन अटैकिंग डिफेंडर, राइट बैक, रादर देन अ डिफेंसिव वन, राइट। सो मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड के लिए अमेजिंग साइनिंग हो सकती है, उसके अपने करियर के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। रियल मैड्रिड मतलब ट्रॉफीज की गारंटीड, सो आई थिंक ही इज गोना गो। यही सुनने में आ रहा है। 99% डील ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है। बेसिकली इट इज ऑल डन एंड डस्टेड, फाइनल डिटेल्स बची हैं और किसी भी टाइम आप सुन सकते हो कि हियर वी गो आ चुका है उसका। सिंस उसका कॉन्ट्रैक्ट इस सीजन के एंड में खत्म हो रहा है, ही इज ऑफिशियली लीगली हर तरीके से ही इज रेडी टू गो एंड टॉक टू एनी क्लब, और इस टाइम पे वो ऑलरेडी एग्रीमेंट कर सकते हैं कि समर में हम यहाँ जाने वाले हैं। रियल मैड्रिड अगेन स्कूप करेगी एक फ्री एजेंट मार्केट से, विच इज ग्रेट फॉर देम। उन्होंने पूरी हिस्ट्री में यही किया है भाई, बहुत सारे पिछले कुछ सालों में तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम उन्होंने फ्री एजेंट की तरह साइन किए हैं। और अब ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की बारी है। फब्रिज़ियो रोमानो थक गया भाई बोल बोल के कि भाई रियल मैड्रिड की पहली, दूसरी, तीसरी प्रायोरिटी अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है। तो आई थिंक ही इज गोना डेफिनेटली गो। बट कुछ प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे अब इफी सिचुएशन में आते हैं। जो 3 प्लेयर्स की हम बात करेंगे वो है डार्विन न्यूनेज, लुइस डियाज और इब्राहिम कोनाटे। मोर इंपॉर्टेंटली डार्विन न्यूनेज के लिए वो ठिकाना लगाने वाले हैं, सोच रहे हैं भाई सऊदी लीग में इसको भेज दें, कहीं और से इंटरेस्ट आए ना आए। बेसिकली हमें ऑफलोड करना है डार्विन न्यूनेज को। बिल्कुल फ्लॉप की तरह काम कर रहा है भाई वो, लेकिन मैं आई रियली अप्रिशिएट लिवरपूल के सपोर्टर्स जो उसको अभी भी सपोर्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, जबकि वो सब कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, प्लेसमेंट में आता है, रनिंग बनाता है, सब कुछ करता है, बट फिनिशिंग नहीं कर पाता है, फिनिशिंग जीरो है। सो उसके लिए वो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि क्या उसको सऊदी अरेबिया में ठिकाने लगाया जा सकता है, थोड़ा बहुत पैसा वहाँ से जनरेट किया जा सकता है। लुइस डियाज अगेन दूसरा प्लेयर है जिसका सीजन उतना अच्छा नहीं रहा। पर्सनली मैं आपको बताऊं, ऑल्दो आई डू नॉट लाइक लिवरपूल एट ऑल, बट लिवरपूल का जो प्लेयर है लुइस डियाज, आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। और बार्सिलोना कंसिडर कर रही है कि क्या हम लुइस डियाज को साइन करें। उनके पास कुछ और ऑप्शंस हैं, बट दे आर, उनकी हालत थोड़ी फटीचर वाली है। ऑल्दो बहुत अच्छा कर रही है टीम, बहुत ही अमेजिंग है, सारी ट्रॉफी जीतेंगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई। गदर टीम बना दी उन्होंने अपनी एकेडमी से निकाल के लॉन्डो की, बट फाइनेंशियल फेयर प्ले के चक्कर में उनके फाइनेंसेस थोड़े सही नहीं हैं, इसलिए वो कंसिडर कर रहे हैं अभी क्या हमारे प्लान्स होंगे। बट भाई जिस बंदे पे वो हाथ रखेंगे मुझे ऐसा लगता है वो आंख बंद करके बार्सिलोना जाएगा, जिस तरीके की उन्होंने टीम अब बना ली है। लुइस डियाज आंख बंद करके जाएगा भाई वहाँ। देखो लुइस डियाज साउथ अमेरिकन है, साउथ अमेरिकन प्लेयर्स बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, दे लव टू गो देयर, दे लव टू प्ले देयर। लैंग्वेज कह लो आप या कुछ भी कह लो, वेदर कह लो, बहुत कुछ बहुत बेटर है इंग्लैंड के मुकाबले। सो आई थिंक लुइस डियाज वुड वेट इन केस बार्सिलोना आती है ही, उसकी तरफ से तो कोई इशू नहीं होगा। लिवरपूल को वो पैसा दे देगी, लिवरपूल ऑफलोड करना चाहती है, तो इट वुड बी वेरी इजी डील फॉर बार्सिलोना टू डू, एंड आई थिंक लुइस डियाज कुड बी ग्रेट एट बार्सिलोना। अब उसके अलावा भी वो ऑप्शंस देखेंगे कि लुइस डियाज को के लिए कोई और इंटरेस्ट आता है तो वो और एक्सप्लोर करेंगे। और मोर इंपॉर्टेंटली दोस्तों, इब्राहिम कोनाटे, ये सबसे बड़ी मछली है भाई, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में फंस चुकी है लिवरपूल अब, क्योंकि इस साल शायद वो 3 बड़े प्लेयर अपनी टीम के लूज कर दे, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड और आपका साला और वैन डाइक। कैसे? क्योंकि उन्होंने उनके कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे रिन्यू नहीं किया। अब इब्राहिम कोनाटे नेक्स्ट है इन द लाइन, उसका नेक्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है एंड ही कैन वॉक आउट नेक्स्ट ईयर ऑन अ फ्री समर में। नेक्स्ट ईयर मतलब अभी से 1.25 साल बाद वो फ्री में यहाँ से जा सकता है, जबकि ही इज़ वन ऑफ देयर बिगेस्ट प्लेयर्स। अभी वो बहुत ही सही खेल रहा है और वैन डाइक के साथ उसकी पार्टनरशिप काफ़ी सही है, बट ही इज़ अ फ्रेंच प्लेयर, मिड एज में है, बहुत ही सही एक्सपीरियंस हो चुका है उसको अब ईपीएल का भी, और बहुत ही बेसिकली मैसिव प्लेयर है। और पीएसजी की आंखें उस पर गड़ चुकी हैं और पीएसजी आंख बंद करके भाई चाहेगी कि इस प्लेयर को हम नेक्स्ट सीजन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही उठा लें। बहुत पैसा वो दे सकते हैं क्योंकि उनको लिवरपूल को कोई ट्रांसफर फी नहीं देनी होगी, तो सैलरी वगैरह उसको काफ़ी अच्छी वो दे देंगे और वो फ्रेंच बंदा अपनी फ्रेंच लीग में एक फ्रेंच टीम में जा सकता है। सो आई थिंक दिस डील इज काइंड ऑफ इमिनेंट। अगर लिवरपूल अब यहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज़ उनकी है, देखो अभी मेन 3 प्लेयर्स को
प्रोटेक्ट करना, उसके बाद दे शुड ऑल्सो फोकस ऑन इब्राहिम कोनाटे बिकॉज ही इज नेक्स्ट, ही कैन गो आउट ऑफ देयर हैंड्स। दोस्तों लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर ऑन दीज ट्रांसफर्स। क्या लिवरपूल को इब्राहिम कोनाटे को रिन्यू करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, क्या उनको लुइस डियाज को बार्सिलोना को सेल करना चाहिए या किसी और क्लब को, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डील्स दैट चेल्सी इज डूइंग, शुड दे लिवरपूल साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद वैन डाइक एंड साला। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स और प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई एम कमिंग विद यू नेक्स्ट वीडियो में विद ऑल मोर कंटेंट ऑफ फुटबॉल। सो व्हाई आर यू वेटिंग, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब कर लो भाई।